हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। तो आज हम लोग ये सॉल्ट के लिए देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है इक्विवेलेंट वेट का? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स यहाँ पर आपका क्या है? एक्स है वैलेंसी फैक्टर। सॉल्ट के केस में आपका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाता है? जो भी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे कैटायंस पे वो, या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, एक्स यहां पर क्या हो जाएगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, अब यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमें MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम के लिए देखिए एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 24 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 और 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64। ऐड कर लीजिए कितना हुआ ये? 120। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा आ गया है 120। अब हमें एक्स पता करना है। तो एक्स अभी मैंने क्या बताया? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए MgSO4 है, तो Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है? Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, पता है ये आपको? Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? इस पे 2 है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूले में रख देंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारा? 120 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया? 60। अगर यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आ गया आपका MgSO4 के लिए। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर देती हूँ। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक्स देखिए, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3 प्लस। ठीक है, अब हमें इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 27 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5 और कितने एटम्स हैं? 3। इट मीन्स 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 27 प्लस 106.5। ऐड कर लीजिए कितना आएगा? 133.5। तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। वैल्यू रख दीजिए 133.5 डिवाइडेड बाय कितना पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम पे? 3 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लीजिए। एटी 9/2 कितना हो जाएगा ये? 44.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, कैसे आया? सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया AlCl3 का, तो कितना आया? 133.5। देन हमने वैल्यू रखी। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3। x यहाँ पे क्या है? 3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो 133.5 डिवाइडेड बाई 3, इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 44.5। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के लिए निकालना है इक्विवेलेंट वेट।
तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, तो 23 इंटू 2, क्योंकि कितने एटम है 2, प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, और कितने एटम है 3, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 3। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया 106। तो 106 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ देखिए सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। कितने एटम है सोडियम के, यहाँ पर 2 एटम है। अगर इसको आप लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे 2Na, इस पर प्लस चार्ज, यानी कि प्लस चार्ज टोटल कितना है 2 है। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई हमारी 2, तो 106 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 53 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये आ गई वैल्यू किसके लिए, Na2CO3 के लिए। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको आ जाए Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने को, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27, कितने एटम हैं 2 हैं, ठीक है, तो 27 इंटू 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32, कितने एटम्स हैं 3, तो 32 इंटू 3, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16, और कितने एटम्स हैं यहाँ पर देखिए 4 इंटू 3, ठीक है, यानी कितने हो गए 12, तो 16 इंटू 12। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 27 इंटू 2 54, प्लस 32 इंटू 3 कितना हो गया 96, प्लस 16 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा 192। ऐड कर लीजिए, $342, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारा 340 डिवाइडेड बाय, अब हमें एल्यूमिनियम पे देखना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए एल्यूमिनियम पे कितना होता है चार्ज 3 प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अब कितने यहाँ पर एटम है 2, इट मीन्स यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 2, 3 इंटू 2 यानी 6 इस पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 6। 342 डिवाइडेड बाई 6, सॉल्व कर लीजिए, $57 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये आ गई वैल्यू किसके लिए Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए। इसी तरीके से आपको सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।